हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन जिमिनी यानी कि मिथुन है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। यानी कि अगर आपकी चंद्र राशि या सूर्य राशि जिमिनी यानी कि मिथुन है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त आपको लेके क्या है। ये एक लव रीडिंग है। सो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग हम देखेंगे। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी रीडिंग कुछ ना कुछ मैसेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। जनरल रीडिंग है, सो जो भी आपकी सिचुएशन है सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। सो आज की रीडिंग है जिनका भी चंद्र राशि या सूर्य राशि मिथुन यानी कि जिमिनी है उनके लिए। ओके, यानी कि सन मून साइन जिमिनी है उनके लिए है आज की रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। फूल का कार्ड रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ हैंड रिवर्स्ड, सेवन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। ओके, clarify the fool, clarify the queen of pentacles, just clarify the five of hand, clarify seven of cups, clarify six of pentacles. Okay, bottom की एनर्जी एट ऑफ कप्स। ओके सो इस वक्त हो सकता है आपने आपके पार्टनर की रीडिंग वाइस एंड वर्सा हो सकती है, यानी कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए पिक करूँगी वो आपके पर्सन की हो सकती है, और आपके पर्सन की जो कार्ड्स आए हैं उसमें आपकी भी एनर्जी आ सकती है। तो आपको पता है आपकी इस वक्त सिचुएशन क्या है, आपके पार्टनर के साथ आपका क्या चल रहा है, उस हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, सो मैं दोनों की फीलिंग्स देखूँगी। सो वाइस एंड वर्सा हो सकता है। सो इस वक्त हो सकता है आपने या आपके पार्टनर की तरफ से चीटिंग का फीलिंग आ रहा है, दोनों में से एक को, और मूव ऑन का सिचुएशन चल रहा है। ओके सो आपके पर्सन की कार्ड के बॉटम में अगर ये कार्ड्स आए हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन शायद मूव ऑन करना चाहते हैं या रिलेशनशिप से जाना चाहते हैं। ओके, निकलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरह कोई भी सिचुएशन हो आपकी, दोनों में से एक जन ने शायद चीट किया है, झूठ बोला है, या घोस्ट किया है, या नो कांटेक्ट में डाल दिया, या बिल्कुल भी बिन बताए थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गई, या कोई ऑलरेडी मैरिड हो सकता है तो वो बात पता चली। कोई ना कोई चीटिंग की एनर्जी है, झूठ बोलने की एनर्जी है, या फिर घोस्ट करने की एनर्जी है। ओके सो इस वक्त अभी आपको पता है कि आपने ऐसा किया है या आपके पार्टनर ने ऐसा किया है, तो मूविंग ऑन, यानी मूव ऑन का कार्ड है एट ऑफ कप्स। शायद रिलेशनशिप अभी इस वक्त ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं, या तो आप इनको छोड़ के जा रहे हैं रिलेशनशिप से, या ये। ओके सो फूल का कार्ड रिवर्स आया है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी प्रैक्टिकली ये सोच रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग करने का कोई मतलब नहीं है। न्यू बिगिनिंग करने के लिए ये अभी कुछ भी एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, या फिर आप एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से कुछ चीटिंग हुई है या इनकी तरफ से रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो अभी आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आप न्यू बिगिनिंग ये पर्सन के साथ नहीं करना चाहते। आप जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लोगे, ऐसा ये सोच रहे हैं आपके बारे में। इनको ऐसा लगता है कि अभी आप बिल्कुल भी बिना सोचे समझे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे ये पर्सन पे। अगर इनकी तरफ से धोखा हुआ है तो, या झूठ बोला गया है तो, या फिर ये आपके पर्सन की हो सकती है कि इनको ऐसा लगता है कि अभी बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं लगाना है। ये क्या फील करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओके सो हो सकता है कि इमोशनल लेवल पे एक स्टेबिलिटी आपके पर्सन चाहते थे, या आपके पर्सन आपको देना चाहते थे, पर लवर्स का कार्ड है तो यस, ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं। म्यूचुअल है दोनों का। जो भी रिलेशनशिप में अगर दोनों ने बोला है कि जेन्युइनली लव करते हैं तो बिल्कुल करते हैं, पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई पर्सन, या इनकी फैमिली अगेंस्ट है, या इनकी स्टेबिलिटी, या इनका करियर हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आप बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन है। अगर आप लेडी है तो हो सकता है कि आप स्टेबल है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। सो इनको आप पे डाउट है, हो सकता है डाउट है, या
आपने कुछ झूठ बोला है ये पर्सन से, तो इमोशनल लेवल पे ये आपको बहुत स्टेबल दिखते हैं, बहुत एक आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। तो ये पर्सन बिल्कुल आपके लिए जेन्युइनली फील करते हैं, पर एक अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो सकता है, ओके, बहुत ज़्यादा। सो ये पर्सन को आपके पार्टनर को लगता है कि आपका रिलेशनशिप एकदम नॉर्मल ऐसा है नहीं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा पुल है एक दूसरे को लेके, फैंटेसाइज करते होंगे, बहुत सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेके, और दोनों तरफ से आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है। सेजिटेरियस राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, ओके। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स का कार्ड, यानी कि वो एकदम परफेक्ट आपको अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, स्टेबल पर्सन देखते हैं आपको, जिनके साथ मैरिज कर सकते हैं करके। इमोशनल लेवल के आपके पर्सन बिल्कुल आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ओके ओके। या उनको ऐसा लगता है कि आपको चाहिए, यानी आपको मैरिज चाहिए, आपके पर्सन से एक स्टेबिलिटी चाहिए, पर कहीं ना कहीं आपका पैशन बहुत ज़्यादा है इनको लेके, या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ही बिजी हो, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसा भी हो सकता है। या आपका मैरिज कहीं फिक्स हुआ है, ऐसा हो सकता है, ओके। सो 5 ऑफ वैंड रिवर्स्ड है एंड द किंग ऑफ कप्स। तो ये पर्सन को मेन इशू लगता है आप दोनों के बीच में कि ऑनेस्टी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व। तो ये पर्सन ये चीज़ें नहीं चाहते। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है, या आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट नहीं है। दोनों में से ट्रस्ट इशू मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि मेन इशू ट्रस्ट इशू है, ओके। लोग इन्वॉल्व है तो उनकी वजह से झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, या ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको क्लियरली बताते नहीं हैं, या जो भी इमोशनल लेवल पे ये सोचते हैं आपको बताते नहीं हैं, सोचते ही रहते हैं। या फिर आपको आपके पार्टनर को लगता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थोड़े फ्लर्टिशियस है। सो इस बात को लेके अगर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में टेंशन हो रहा है, या झगड़े होते हैं, या लोग इन्वॉल्व है, या लोगों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो मेन इशू इनको ये लग रहा है, ओके। ये क्या चाहते हैं कि कन्फ्यूजन दूर हो आपका, या तो अगर आप कंफ्यूज है आपके पर्सन को लेके, आपके मन में इनको लेके शक है, या आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या आपके पास ऑप्शन है, अगर इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, ऐसा भी हो सकता है। ट्रस्ट, दोनों में से एक जन बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पे शक करता होगा, या फिर दोनों में से एक को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इनको लेके आपने एक डिसीजन ले लेना चाहिए। या अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जैसे कि अगर आप स्टेबल है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, और इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो, या इस वजह से आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो अपने पर्सन को मैरिज का। तो ये चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाए, सन की एनर्जी है, निगेटिविटी दूर हो जाए, आप एक डिसीजन ले लो, ओके। या फिर इनको कन्फ्यूजन है, जैसे कि मैंने बोला वाइस एंड वर्सा हो सकता है, दोनों की एनर्जी अगर देखो तो ऐसे ही होता है। उनकी एनर्जी आपके कार्ड में आएगी, आपकी एनर्जी उनके कार्ड में आएगी, तो आपका सिचुएशन आपको पता है, तो उस हिसाब से आप मैसेजेस लीजिए। सो या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इनके पास बहुत ऑप्शन है, तो आप चाहते हो कि ये आपको लेके एक डिसीजन ले, है ना, डिसीजन ले। सन का कार्ड है, यानी कि पॉजिटिविटी, रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, जो फालतू के लोग हैं वो निकल जाए, इन्फ्लुएंस है बाहरी लोगों का वो निकल जाए, ट्रस्ट इशू है, जो भी है निगेटिव चीज़ें निकल के एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो सकता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा प्राउडी हो, हाँ, अगर आप बहुत स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, या गुड लुकिंग हो, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्राउडी हो, थोड़ा सा आपको वो चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, ये थोड़े से इगोइस्टिक हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो चीज़ें कम हो जाए तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, या फिर ये आप चाहते हो आपके पर्सन से, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स्ड है, एंड 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा तो ही थर्ड पार्टी, अगर इसमें से आप दोनों के बीच में से चली जाए, ये चाहते हैं, तभी इक्वल गिव एंड टेक पॉसिबल है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, तब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा, और इस वजह से प्रॉब्लम हमेशा ही चलती रहेंगी, और शायद इसी वजह से ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, या तो उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, ओके। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। हो सकता है कि आप इन पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो चीज़ें इक्वली नहीं हो रही हैं, ये पर्सन कंफ्यूज है, या फिर ये इनको लगता है आप कंफ्यूज हो, आप ट्रस्ट नहीं करते हो ये पर्सन को लेके,
ओके, अभी देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेके। मैं आज थोड़ा शॉर्ट रीडिंग करूँगी, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। थैंक यू। फाइव ऑफ कप्स, डेफिनेटली। टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, hermit, नाइन ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आप चाहते हो ये पर्सन ने अगर कुछ गलती की है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहते हो ये पर्सन आपको सॉरी बोले, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आप इनको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत बिजी है करके इन्होंने आपको लटका के रखा है, बात नहीं हो रही है, या आप इनसे बात नहीं करना चाहती इस वक्त। हो सकता है बहुत मल्टीटास्किंग चल रही है, और इमोशनल लेवल पर आप अभी भी इनसे कनेक्ट हो, आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए। ओके, सो इस वक्त हो सकता है आप स्टॉक कर रहे हो दोनों ही एक दूसरे को, और अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, स्पेशली आप हो सकता है बहुत बिजी हो इस वक्त, है ना। सो इस वक्त आपकी फीलिंग क्या है, आप सोच रहे हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, ये पर्सन ने आपको इतना डिसअपॉइंटेड किया है कि अभी आप कन्फ्यूजन में नहीं हो, आपको चीज़ें दिख रही है। ओके, कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपको मिली है, क्लियर जो चीज़ें अगर फॉगी थी या बहुत दिनों से आप सोच रहे थे, तो ये सिर्फ मुझे नहीं लग रहा है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके या आप डाउट करके अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स टाइट मीन्स कि आपको रियलिटी पता चल गई है और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, सैड हो इस वक्त। हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है या आपके पर्सन ने किया है, अभी आपको पता। ओके, तो अभी ना आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, आप ऐसे सोच रहे हो कि बस हो गया जो होना था, अभी आप अपना इमोशनल कप इनको ऑफर नहीं करेंगे, इमोशनली आप इनके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ये पर्सन को लेके, इसलिए आप हर चीज़ मैनेज कर रहे थे या सहन कर रहे थे, सो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। सैड यानी कि बहुत ज़्यादा ही इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। इस सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, या बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हो, बचपन से पहचानते हो, नेबरहुड में साथ में हो सकते हो, या कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सालों का, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऊपर है। तो इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका पता नहीं मेरी आवाज़ क्यों बैठी है, हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ हो सकता है। ओके, या आप आपसे बोला ही नहीं जा रहा, आपके पर्सन की रीडिंग करते वक्त मुझे उतना नहीं हो रहा था, पर अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपको ऐसा लगता है आपने बहुत एनर्जी डाली है रिलेशनशिप में, आपने बहुत ज़्यादा ही टाइम दिया है ये पर्सन को, रिलेशनशिप ग्रो करने के लिए आपने वेट किया है, आपने बहुत सालों का वेट है आपका, बहुत सालों का आपका रिलेशनशिप है। सो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा यानी अटैच्ड हो अपने पर्सन से। ओके, यानी कि जब आपने सीड्स डाले थे तब से आप इनके साथ हो, और जब अभी प्लांट बन गया है तो वहाँ यानी आपके पर्सन ने किसी और को वो जगह दे दी, ऐसा आपको लगता है। ओके, सो सिक्स ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा पुरानी अपनी मेमोरीज को याद कर रहे हो, है ना, जो अच्छे दिन थे, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो आपके पर्सन के साथ, आपको लगता है कि बहुत लॉयल रिलेशनशिप था आपका। ओके, या है। सो अभी आपकी तरफ से क्या मेन प्रॉब्लम लग रही है रिलेशनशिप में, या तो इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है, या आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप इनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, या ये कोई ऑफ़र दे ऐसा आप वेट कर रहे हो। आप जहाँ पे भी हो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो इस वक्त। नो कांटेक्ट हो सकता है कि ये पर्सन की तरफ से हुआ है, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है। आपको लगता है कि ये हमेशा ही खुद को आइसोलेट करके रखते हैं आपके पर्सन, या अकेले हो जाते हैं, आपसे
बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप वेट ही करते रहते हो इनका। सो इस वक्त आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो और ये हमेशा का ही हो सकता है कि ये पर्सन हमेशा ही आपको नो कांटेक्ट में डालते होंगे, ओके, और आप वेट करते रहते हैं। आप बहुत बोर हो रहे हैं इस वक्त, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप हमेशा जो भी प्रॉब्लम हो जाती है आप हमेशा खुद को आइसोलेट कर देते हो। आप भले ही आप अकेले बैठोगे, आप बोर होंगे, पर आप इनको भाव नहीं देते हो। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो मेन इशू आप दोनों के बीच में ये है, दोनों में से एक्शन बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है रिलेशनशिप से या पर्सन से, कि ठीक है कुछ दिनों के लिए स्पेस लिया जाए। अकेले आइसोलेट हो जाते हैं और दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं कि दूसरा वेट कर रहा है या बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए, ऐसी एनर्जी है मेन इशू। अब क्या चाहते हो आप अभी आपको ऐसा लगता है कि आप ओवर इमोशनल होने की वजह से 9 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में हो, ओके। सो अभी आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा इमोशनल होना या ये पर्सन को ज़्यादा भाव देना, इमोशनली अटैचमेंट आप इससे दूर होना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तभी जाके आप 9 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी से आप निकलोगे। या फिर आपको लगता है आपका पर्सन बहुत इमोशनल है आपको लेके, बहुत ज़्यादा, ओके। तो हो सकता है कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ही एनर्जी होगी, क्वीन ऑफ कप, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अभी अपने पर्सन को लेके अगर बहुत इमोशनल हो रहे थे या बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत सैड थे, तो आप चाहते हो इस एनर्जी से निकलें, आप सेल्फ लव में आए, आप अपने बारे में सोचें, अपने इमोशंस के बारे में सोचें, अपने हेल्थ के बारे में सोचें। आपको जितना करना था आपने कर लिया। आप इनकी एनर्जी में स्टक नहीं रहना चाहते। 9 ऑफ सॉर्ट, हो सकता है आपने बहुत दिनों से आपको नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, तो आप उसमें से निकलना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो इनसे इमोशनली अटैचमेंट में रहा जाए, ताकि आपको तकलीफ़ होती है तो आप इसमें से निकलना चाहते हो, आप सेल्फ लव में आना चाहते हो। आपका बस हो चुका है, अभी आप इनको कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं देना चाहते, ओके। आउटकम यही है, 3 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ सॉर्ट रिवर्स्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन ने अगर आपको चीट किया है तो आप चाहते हो कि सच्चाई आपके सामने आए। अगर आई है तो क्लैरिटी हो, आप इनके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, पर आप चाहते हो कि इन्होंने जो चीटिंग की है या झूठ बोला है या आपको कहीं से डाउट है तो ये क्लैरिटी आपको दे, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन ने आपको चीट किया, तो आप चाहते हो कि अगर सिचुएशन है, फैमिली है या कोई पर्सन भी है, रिलेशनशिप है, तो उनको छोड़ के ये आपकी तरफ आए ऑनेस्टी के साथ। या पर अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है, ओके, तो ये आपको क्लियरली जो भी चीज़ें छुपी हुई है या ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, या जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताए, ताकि आप एज अ फ्रेंड भी इनके साथ रह सकते हैं, पर एक ऑनेस्टी ये दिखाए। या फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका आंसर आप जानना चाहते हैं, जो ये पर्सन शायद आपको नहीं दे रहे हैं, ओके। तो ये थी आपकी फीलिंग्स, जो रिजोनेट होता है वो लीजिए। और मैं फिर से बोल रही हूँ, रीडिंग यानी जो क्या बोलते हैं, एनर्जीज और जो मैसेजेस मिलते हैं वो वाइस एंड वर्सा हो सकते हैं। आपके जो मैसेज है वो उनके हो सकते हैं, उनके जो मैसेज है वो आपके हो सकते हैं। तो ये थी जिनका भी सन मून साइन जेमिनी यानी कि मिथुन है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग और आपकी करंट फीलिंग। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तब कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।